एक दिन हजरत अली शेर खुदा जा रहे थे, एक रात में या खुलफा रात में घूमते थे कि देखें कोई किसी को परेशान तो नहीं करता। हजरत अली शेर खुदा जा रहे थे, घर में झगड़े की आवाज सुनी, मियाँ बीवी लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। हजरत अली शेर खुदा ने सुना, चले गए। सुबह हुई, सिपाहियों को भेजा, कहा फला घर में मियाँ बीवी झगड़ा कर रहे हैं, उनको बुला लाओ। दोनों लाए गए। हजरत अली ने फरमाया रात में तुम लोग झगड़ा कर रहे थे? तो औरत ने कहा अल्लाह के शेर, ये कल से मेरा शौहर बन गया, इससे मेरा दिल नफरत करता है, इसके चेहरे पर निगाह करने की हिम्मत नहीं पड़ती, और ये मेरा शौहर बन गया है, मैं इससे नफरत करती हूं। उससे कहा तो उसने भी कहा कि ये कल से मेरे निकाह में आ गई है, मैं भी इसको देखना नहीं चाहता हूं, मेरा दिल इससे नफरत करता है। तब हजरत अली शेर खुदा ने औरत से कहा कि सच सच बताना, मैं पूछूं जो। कहा बताइए। तो हजरत अली शेर खुदा फरमाते हैं कि सही बताना, तुमको अपने चचा के लड़के से मोहब्बत हो गई थी? कहा उसने तुमसे ज़िना किया और हमल ठहरा। फिर जब बच्चा पैदा होने का वक्त आया तो तुम्हारी माँ तुमको शहर के बाहर लेके चली गई, वहां तुमने बच्चा जना, और बच्चा जन के कपड़े में लपेट के वहां छोड़ा और चली, तो एक कुत्ता आया और कुत्ता उसको सूंघने लगा, तो तुमने उठा के पत्थर कुत्ते को मारा था, लेकिन बजाय कुत्ता के उस बच्चे के सर पे लगा था। कहा अमीरुल मोमिनीन ऐसा हुआ। कहा फिर तुम्हारी माँ ने कपड़ा जला के उस बच्चे के सर के जख्म को राखी से भरा था। कहा इतना कहने के बाद हजरत अली ने उस जवान को बुलाया, कहा इधर आ, टोपी उतार। जब उसने टोपी उतारा तो वो जख्म का निशान मौजूद था उसके सर पर। हजरत अली फरमाते हैं खुदा का एहसान हुआ तुम दोनों पर, ये तुम्हारा शौहर नहीं, ये तुम्हारी औलाद है, और ये तुम्हारी माँ है, बीवी नहीं है। अल्लाह का एहसान हुआ कि तुम दोनों को अल्लाह ने गुनाह से बचा लिया। ये फैसला का इल्म हजरत अली शेर खुदा को नसीब हुआ तो किसके वसीले से? रसूलुल्लाह के वसीले। सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने जिसको जो दिया माला माल कर दिया। बहरहाल इमाम आजम अबू हनीफा जेल में रहे और 7000 मरतबा कुरान करीम को उन्होंने ख़त्म फरमाया। सुभान। हमारे बुजुर्गों को इतनी मोहब्बत। एक हजरत अबू बकर बिन अय्याश थे, उनके इंतकाल का वक्त आया तो उनकी लड़की रोने लगी। जब आखिरी वक्त लड़की रोने लगी तो हजरत अबू बकर बिन अय्याश कहते हैं मेरी बेटी रो रही हो, जागने का वक्त है, आप रो रही हो? कहा अब्बा इसलिए रो रही हूँ कि आपके इंतकाल का वक्त है, आपके मरने के बाद पता नहीं आपका ठिकाना जन्नत है कि जहन्नम है, इसलिए मैं रो रही हूँ। तो हजरत अबू बकर बिन अय्याश ने कहा था बेटी खुदा की रहमत पर उम्मीद है, जिस जगह मेरी रूह निकलने वाली इसी जगह मैंने कुरान करीम को 24,000 मरतबा मैंने ख़त्म किया। अल्लाह के कुरान को 24,000 मरतबा मैंने ख़त्म किया है। अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि अल्लाह मुझे बख्श देगा। तो ये बुजुर्गों का लगाव था कुरान से, और आज हमने कुरान को बालाए ताक रख दिया। कुरान पढ़ने वाले को जन्नत पुकारेगी। दूसरे नंबर पर सरकार फरमाते वहाफिज़िल लिसान, और जबान की हिफाजत करने वाले को जन्नत पुकारेगी। लिहाजा लोगों अपनी जबान को गाली गलूज से बचाओ, झूठी बातों से बचाओ, किसी की गीबत न करो, झूठी कस्में न खाओ, इधर उधर की न लगाओ। जबान को बुराइयों से बचाओगे तो कयामत के दिन वो मर्तबा होगा कि जन्नत आपको पुकारेगी। बेशक बेशक। और दुआ मांगोगे तो अल्लाह दुआ भी कबूल करेगा। आज हम लोग कहते हैं हमारे लोगों दुआ ही नहीं कबूल होते, काहे नहीं होते बोलो? कभी सोचा आपने? एक बुजुर्ग थे हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर, एक जलसे में तकरीर कर रहे थे। इनके मुरीद आए, कहीं हुजूर बड़ी गरीबी के दिन है, बच्चे भूखों मर रहे हैं, करम कर दो, दुआ कर दो। तो बाबा फरीद ने कहा जाओ मिट्टी का ढीला ले आओ। मिट्टी का ढीला लेके आए, बाबा फरीद ने लिया, अव्वल आखिर दरूद शरीफ पढ़ा, 3 मरतबा कुल वल्लाह पढ़ के फूंक छोड़ा तो मिट्टी का ढीला सोना बन गया। सुभान अल्लाह। कहा ले जाओ बेच कर अपनी जरूरत पूरी कर लो। मुरीद लोग लीन हो गए, बेचिन माला माल हुई गए।
जलसम बहुत आदमी रहा, एक आदमी देखे तो कहते अरे ये तो सोना बनाना बड़ा आसान है हो, ये तो आज पता चला। अव्वल आके दरूद पढ़ो, 3 मरतबा कुलवल्ला पढ़ो, फूंक छोड़ो, सोना तैयार। वह मिलाद से उठा गवा अपने घर में मेहरुआ जगाओ, दिखाते उठ जब मिट्टी का ढीला लेके आओ। तो औरतिया कहीं क्या करियो, ढीला थी रात में, कहीं जल्दी ला, बाद में पता नहीं बने न बने रे, कहीं कहाँ बने न बने, कहाँ बक्कत हो। कहीं अरे बाबा फरीद के यहाँ बैठा था, उन्होंने मिट्टी के ढीले पे अव्वल आके दरूद पढ़ा, 3 मरतबा कुलवल्ला पढ़ के फूंक छोड़ा तो मिट्टी का ढीला सोना बन गया। ताज़ा मामला है, अभी आ रहा हूँ, जल्दी कर, बाद में पता नहीं बने न बने रे। तब औरतिया के समझ में आवा, तो औरतिया के खेते में यहाँ और ढीला के बजाय बहुत बड़ा चिप्पा उठाइस और हापत कापत ला के रखीस। मर्दबा कहीं सारे तुझे हम ढीला कर रहे तो पूरा चिप्पे उठाए ले रे, कहीं रे जल्दी करो, बने तो चिप्पा चिहार बने। तो वो सोचे साहब पढ़े बत्ते ही पर, अगर चिप्पा बनेगा तो और मामला अच्छा हुई जी। बस चिप्पा सामने रखीस, आंख बंद की, सव्वल आके दरूद पढ़ी, 3 मरतबा कुलवल्ला पढ़ के फूंक छोड़ी, उसके बाद आंखें खोलीस तो देखी सो चिप्पा वैसे धरा है। तो सोची सोच से कहते गलत होएगा, हो फिर पढ़ीस फूंकिस, फिर देखी फिर वैसे, पढ़त सुबह होएगी, मुंह में फेना आएगा लेकिन चिप्पा नहीं बदला। तब बाबा फरीद के पास गया, कहा हुजूर क्या मामला है, आपने मिट्टी के ढीले पे अव्वल आके दरूद पढ़ के 3 मरतबा कुलवल्ला पढ़ा, फूंक छोड़ा तो मिट्टी का ढीला सोना बन गया, और मैं गया पूरी रात पढ़ता रहा, मुंह में फेना आ गया लेकिन मिट्टी के चिप्पा नहीं बदला। तब बाबा फरीद ने कहा था, बेटा जो मैंने पढ़ा वही तूने पढ़ा, लेकिन फर्क सिर्फ मेरी और तेरी जबान का है कि मैंने अपने जबान को बुरी बातों से बचा लिया तो अल्लाह ने मेरी जबान में वो असर दे दिया कि मिट्टी को फूंक दो तो सोना हो जाए। तू भी अपनी जबान को बुरी बातों से बचा तो अल्लाह ताला तेरी जबान में भी वही असर पैदा फरमाएगा। जबान बचाने वाले को जन्नत पुकारेगी। हम माँ बहनों से भी गुजारिश करते हैं कि अपनी जबान को बुराइयों से बचाओ। क्या बात।